हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हैपेंड। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ओके, तो किस किस के बीच में लड़ा गया था ये? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी। इसका रिजल्ट क्या निकला? पृथ्वीराज चौहान जो थे इस युद्ध में जीत गए थे और जो मोहम्मद गौरी थे वो हार गए थे। तो कहाँ पे हुआ था ये हुआ था तारोरी हरियाणा में। ठीक है, तारोरी एक प्लेस है हरियाणा में, वहाँ पे हुआ था 1191 में। इसको तारोरी का युद्ध भी बोला जाता है। सेकंड बैटल तराइन का हुआ था, दोनों के बीच में पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में फिर से हुआ था नेक्स्ट ईयर 1192 में। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें उल्टा हो गया। पिछले युद्ध में हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे मोहम्मद गौरी को हराकर, लेकिन यहाँ पे गौरी जो है, मोहम्मद गौरी, वो जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान जी थे वो हार गए थे। तो यहाँ पे जो राजपूत पावर था उनका डिक्लाइन हो गया और जो मुस्लिम प्रेजेंस इंडिया में बढ़ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन ए, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। तो इस युद्ध को बाबर और लोधी डायनेस्टी में जो इब्राहिम लोधी था उनके बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, रिजल्ट क्या था इसका? बाबर इस युद्ध में जीत गए थे। कहाँ पे हुआ था? लोकेशन क्या थी? पानीपत हरियाणा। तो देखो, या तो ईयर पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा बैटल कौन से ईयर में हुआ था, या फिर कौन से प्लेस पे हुआ था, या फिर कौन कौन से लोगों के बीच हुआ था। तो ये तीन चीज़ें आप इस वीडियो से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में हुआ था बेसिकली। मुगल एम्पायर का इसके दौरान बिगिनिंग हो गई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का इसके दौरान एंड हो गया था। सेकंड बैटल जो हुआ था पानीपत का, ये अकबर और महिमू के बीच हुआ था। रिजल्ट क्या था? मुगल की विक्ट्री हो गई थी, तो मुगल प्रेजेंस का बढ़ावा हो गया था इस युद्ध के दौरान। लोकेशन क्या थी? पानीपत हरियाणा में। और कौन सा साल था? नवंबर 1556। ओके, थर्ड बैटल पानीपत का जो हुआ था वो हुआ था मराठा एम्पायर और जो दुर्रानी एम्पायर था अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच हुआ था। इसमें रिजल्ट क्या आया था? जो अफगान की विक्ट्री हो गई थी इस युद्ध के दौरान। एंड कहाँ पे हुआ था? पानीपत हरियाणा में। कौन सा साल था? 14 जनवरी 1761। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ खानवा में किस किस लोगों के बीच युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, बाबर एंड राणा सांगा। ओके, बाबर अगेंस्ट राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? बाबर अगेंस्ट राणा सांगा। रिजल्ट क्या हुआ था? मुगल जीत गए थे। कहाँ पे हुआ था? खानवा, राजस्थान में। साल कौन सा था? 1527, मार्च 16, 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ घाघरा वाज फॉट इन विच ईयर। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन सी, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ओके, तो देख लेते हैं बैटल ऑफ घाघरा में कौन कौन सम्मिलित थे। तो बाबर और मोहम्मद लोधी जो कि दिल्ली सल्तनत से था, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। एंड इसके अलावा कौन जीता था? मुगल की इसमें जीत हो गई थी। कहाँ पे हुआ था? घाघरा रिवर, बिहार में ये हुआ था बैटल ऑफ घाघरा। ओके, और साल कौन सा था? 1529, मई 1529, मई 6, 1529। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन ए, शेरशाह अगेंस्ट हुमायूं, यानी कि शेरशाह और हुमायूं, इन दोनों के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ चौसा में कौन कौन सम्मिलित थे? शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। रिजल्ट क्या हुआ इसका? इसमें मुगल पावर जो है वो हार गई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी जो थे वो जीत गए थे और जो मुगल पावर था वो हार गया था। कहाँ पे हुआ था? चौसा, बक्सर, बिहार में युद्ध हुआ था। और कौन से साल में हुआ था? 1539 में, जून 1539 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट इन विच ईयर। तो तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन बी, 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध है वो हुआ था। तो बैटल ऑफ तालीकोटा में कौन कौन सम्मिलित थे?
एक था विजयनगर एम्पायर, किसके अगेंस्ट? डक्कल सल्तनत, जिसमें अलायंस हो गए थे अहमदनगर से, बीजापुर से, बीदर से, गोलकोंडा, इन सब के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और रिजल्ट क्या था इसका? विजयनगर जो है वो हार गया था इसमें। लोकेशन क्या है इसकी? तलीकोटा, कर्नाटक में ये युद्ध हुआ था। एंड साल कौन सा था? 1565, 23 जनवरी 1565। तो आप इसका सिर्फ साल याद रख लो, और कौन इसमें हारा जीता ये याद रख लो, और कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट एट विच प्लेस? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये लड़ा गया था ऑप्शन सी, राजस्थान में लड़ा गया था ये। और किस किस के बीच हुआ था ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के थे, अगेंस्ट अकबर की जो फोर्सेस थी, जो मान सिंह के द्वारा कैप्टनसी उसमें की जा रही थी। रिजल्ट क्या हुआ इसका? मुगल जो है थे वो जीत गए। एंड लोकेशन कहाँ पे हुआ था? डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था, हल्दी घाटी, राजसामंड डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। कौन सा साल था? 1576, 18 जून। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बॉन बैटल ऑफ सामूगढ़? समूगढ़ का युद्ध किसने जीता? तो ये जीता था ऑप्शन ए, औरंगजेब ने। तो समूगढ़ जो था किस किस के बीच हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, मुगल थ्रोन के लिए। कौन जीत गया था इसमें? औरंगजेब जीत गया था। लोकेशन आगरा में हुआ था, और साल कौन सा था? 1658, 29 मई 1658। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो क्रोनोलॉजी से पूछ लेते हैं, ठीक है, जब टफ क्वेश्चन बना हो तो क्रोनोलॉजी से पूछ लेते हैं, और ज़्यादातर इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट? करनाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन बी, 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच हुआ था? तो नादर शाह, जो कि पर्शियन एम्पायर थे, अगेंस्ट मोहम्मद शाह, जो कि मुगल एम्पायर थे, इन दोनों के बीच हुआ था। तो बेसिकली ये पावर के लिए होता है, सब जगह जो युद्ध होता है, पिछली जो हिस्ट्री में युद्ध हुआ है वो पावर के लिए हुआ है। पर्शियन विक्ट्री इसमें जीत, पर्शियन जो थे वो जीत गए थे इसमें, नादर शाह। और लोकेशन क्या है? करनाल, हरियाणा। कौन सा साल था? 1739, 24 फरवरी। एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद रखनी है तो 24 फरवरी 1739। वैसे तो एग्जैक्ट डेट याद कर पाना मुश्किल है, सिर्फ आप साल याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज फॉट बिटवीन? तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्स, इंग्लिश एंड डच फोर्स, इंग्लिश एंड पोर्टुगीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंग्लिश और फ्रेंच फोर्स के बीच लड़ा गया था फर्स्ट कर्नाटक वार, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो फर्स्ट कर्नाटक वार जो था कौन कौन के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस के द्वारा ये लड़ा गया था। कौन, रिजल्ट क्या था? रिजल्ट इसमें कोई भी डिसाइडेबल नहीं है, कन्फ्यूजन है इसके रिजल्ट में कौन जीता था। लोकेशन कहाँ पे हुआ था ये युद्ध? कर्नाटक रीजन में, साउथ इंडिया में। साल कौन सा था? 1744 से 1748। सेकेंड कर्नाटक बार की यदि हम बात करें तो इसमें डिफरेंट क्लेमेंट्स थे, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ कर्नाटक, ईच क्लेमेंट बीइंग सपोर्टेड आइदर बाई ब्रिटिश और फ्रेंच, ठीक है। ब्रिटिश और फ्रेंच की कोई इसमें से सपोर्टर थे, या तो जैसे नवाब ऑफ कर्नाटक थे या फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे। रिजल्ट इसमें क्या हुआ? जो मुजफ्फर जंग था वो हैदराबाद का निज़ाम बन गया इस युद्ध के बाद, और जो मोहम्मद अली था वो नवाब ऑफ कर्नाटक बन गया। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में, साउथर्न इंडिया में। साल कौन सा था? 1749 से 1754। इसमें आप सिर्फ साल याद रख लो, 1749 से 1754। थर्ड कर्नाटक वार की बात करते हैं तो किस किस के बीच हुआ था? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। रिजल्ट क्या था? ब्रिटिश लोग जीत गए थे इसमें। और लोकेशन क्या थी? कर्नाटक, साउथ इंडिया। और साल कौन सा था? 1757 से 1763। ओके। कर्नाटक वार जो ये चल रहे थे इसी के बीच हुई थी बैटल ऑफ बांडावेस, पार्ट ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर इसे बोला जाता है। इसमें कौन कौन से लोग लड़ रहे थे? तो इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस इन इंडिया के बीच युद्ध हो रहा था। रिजल्ट में कौन जीता? तो ब्रिटिश जो थे वो इसमें जीत गए थे। लोकेशन कहाँ पे हुआ था? बंडावासी, तमिलनाडु में युद्ध हुआ था। साल कौन सा था? 1760। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ बांडावेस कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1760 में। यदि एग्जैक्ट डेट आप याद रख पाओ तो 22 जनवरी 1760। तो ये जगह है बंडावेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन बी 1757 में। एंड बैटल ऑफ प्लासी में जो पार्टीज़ थी वो कौन कौन थी, मतलब कौन कौन किस किस के बीच युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, उनके बीच युद्ध लड़ा गया था। रिजल्ट इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थी वो जीत गए थे और उन्होंने मीर जाफ़र को न्यू नवाब ऑफ बंगाल का दर्जा दे दिया। कहाँ पे हुआ था? पलाशी में, जो कि भागीरथी
भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है, कलकत्ता में। साल कौन सा था? 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। यदि आप एग्जैक्ट डेट याद रख पाओ तो 23 जून 1757, या फिर आप ऐसे ही सिंपल याद रख लो, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको, इससे कि बैटल ऑफ प्लासी तो बहुत ही फेमस है, ज़्यादातर बैटल्स में बैटल ऑफ प्लासी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख लो। तो ब्रिटिश इसमें जीत गए थे और मीर जाफर को न्यू नवाब बंगाल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ बक्सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से साल में ये लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन बी 1764 को ये युद्ध लड़ा गया था। ओके, तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन सी पार्टी सम्मिलित थी, यानी कि किस किस के बीच ये युद्ध हो रहा था? ये हो रहा था ब्रिटिश अगेंस्ट मीर कासिम, जो कि बंगाल को एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, सिराज सुजाउद्दौला नवाब ऑफ ओध एंड शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर, इनके बीच युद्ध हो रहा था। रिजल्ट इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश लोग जीत गए थे। लोकेशन कहाँ पे हुआ था? बक्सर में, बिहार में। साल कौन सा था? अक्टूबर 1764। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हु वोन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? तो प्रथम एंगल मैसूर वार युद्ध किसने जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन ए, मैसूर ने ही ये युद्ध जीता था। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी पार्टीज लड़ रही थी, यानी कि किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट हैदर अली ऑफ मैसूर, इन दोनों के बीच हुआ था। रिजल्ट इसमें क्या हुआ? मैसूर जीत गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, बहुत बड़ी बात थी। लोकेशन कहाँ पे हुआ था? साउथ इंडिया में ही हुआ था। साल कौन सा था? 1767 से 1769 के बीच। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की बात करें तो किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट हैदर अली ऑफ मैसूर। इसमें क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसमें साइन हुई थी, जिससे कि बेलगम एंटी बेलगम का स्टेटस को रिस्टोर हो गया था। साउथ इंडिया में युद्ध हुआ था। साल कौन सा था? 1780 से 1784 तक। तो टाइम पीरियड इसका आप याद रख लो। थर्ड एंग्लो मैसूर वार की बात करते हैं तो कौन किस किस के बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान जो मैसूर से थे उनके बीच लड़ा गया था। क्या उसमें रिजल्ट आया कि ब्रिटिश इसमें जीत गए थे फाइनली, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हो गई थी। लोकेशन कहाँ पे हुआ था? साउथ इंडिया में। साल कौन सा था? 1790 से 1792, 1790 से 1792 तक। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार पे आते हैं तो 4 एंग्लो मैसूर वार्स चले थे सीरीज़ में, तो सबका टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं। पार्टीज़ कौन कौन सी थी, यानी कि कौन कौन के बीच ये युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान जो मैसूर के थे उनके अगेंस्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो जीत गए और मैसूर जो है वो एक सब्सिडारी अलायंस के अंतर्गत इनके बीच में आ गया। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे हुआ था? साउथ इंडिया में ही हुआ था। 1799 ईयर है। ओके, 1799 में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हैपेंड एट विच प्लेस? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर डी नन। तो इसमें से है सही जवाब ऑप्शन ए, पुणे में ये युद्ध हुआ था। देख लेते हैं किस किस के बीच हुआ था। तो ब्रिटिश और मराठा के बीच हुआ था। क्या हुआ इसमें? मराठा जीत गए थे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, मराठा जो थे वो जीत गए थे। लोकेशन पुणे में हुआ था। साल कौन सा था? 1775 से 1782, 1775 से 1782, 7 साल चला था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार देख लेते हैं किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश अगेंस्ट मराठाज के बीच हुआ था। इसमें क्या रिजल्ट आया? ब्रिटिश लोग जीत गए थे। इंडिया में हुआ था 1803 से 1805। थर्ड एंग्लो मराठा वार की बात करें तो ब्रिटिश अगेंस्ट मराठा एंड ब्रिटिश इसमें जीत गए थे। महाराष्ट्र और नेबरिंग एरियाज़ में इसका जो युद्ध था वो हुआ था 1817 से 1818। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हु वॉन बैटल ऑफ बेनी? बेनी की लड़ाई किसने जीती? तो ये बहुत ही पुराना युद्ध था ये, तो आ सकता है क्योंकि आजकल बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन है चोला किंग। तो जो बैटल ऑफ बेनी है एक मिलिट्री इंगेजमेंट है जो कि अर्ली हिस्टोरिक चोला रूलर जो थे और करिकला इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी ये। तो बेनी जो है इसको प्रेजेंट डे में कोबी बेनी के नाम से जाना जाता है, जो कि थंजावुर साउथर्न इंडिया में लोकेटेड है। ओके, कोनी वेलनी के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन कलिंग वार? तो इसका तो आपको सबको पता होगा, कलिंग युद्ध किसने जीता था? तो ये जीता था ऑप्शन ही अशोका ने। तो कलिंग जो वार था वो अशोका और राजा अनंत पद्मनाभ के द्वारा हुआ था और 261 BC में हुआ था। इसके बाद अशोक जीत गए थे, लेकिन इन्होंने जब देखा कि युद्ध में इतने सारे लोग पीड़ित हैं, इतने सारे लोग घायल हैं, मर गए हैं, उनकी फैमिलियाँ जो है वो परेशान हो रही हैं, सब जगह चीखकार मची हुई है,
तो इन्होंने सोचा कि कोई आपका भले ही कितने अभी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन जब कोई इंसान मरता है तो जो उसकी फैमिली पीछे रह जाती है उस पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, कितनी उसकी दयनीय स्थिति हो जाती है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने अपने जीवन में फैसला लिया कि वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, वो शांति के पथ पे जाएंगे। इसलिए इस धर्म के बाद ही उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था। ओके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन है अशोक। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजागांव, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको समझ आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन दीजिए और बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।